ये जो हमने मुद्दा उठाया है पतले होने का, ये इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा कि हम इतने मोटे हैं और हम कैसे पतले होंगे। तो दोस्तों मेरा यकीन मानिए, अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता पतला होने से। आप एक दिन पतले होकर रहोगे और अपनी मंजिल पर पहुंचकर रहोगे। जो आपको कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो उनको आपको सब कुछ करके दिखाना है। बस अपनी सीधी राह पे चलते रहिए। आपको दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधे देखना है और अपने मंजिल पर पहुंच जाना है। ये दुनिया है दोस्तों, आप कुछ करोगे तो भी ये बोलेगी, आप कुछ नहीं करोगे तो भी ये बोलेगी, क्योंकि इसका काम है बोलना और अपना काम है सुनना। आपको बोलना नहीं है, सिर्फ करके दिखाना है जो आप करना चाहते हैं। और जब आप जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज आपको गालियां देते हैं, यकीन मानिए कल वही आपकी काबिलियत पर तालियां बजाएंगे। तो राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों अभी सुबह का समय हो रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 4 बजे से लेके 8 बजे तक का अपना मॉर्निंग रूटीन। गर्मियों में मैं अपना वजन कम करने के लिए किस तरीके से अपनी मॉर्निंग बिताती हूँ। तो अभी आपने देख लिया, मैंने सबसे पहले आपको समय दिखाया, 4 बज चुके हैं और अभी मैंने घर में झाड़ू लगाई है, सिर्फ पोछा नहीं लगा है। पोछा भी बाद में लगाऊंगी। उससे पहले मुझे यहाँ पे आज नाश्ता तैयार करना है थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि इन्हें जाना है ड्यूटी, 5 बजे से इनकी ड्यूटी है। तो उससे पहले मुझे नाश्ता तैयार करना है और उसके बाद मैं आज बालकोनी में खड़े होकर पूरा दिन निकलता हुआ आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो समय है कितना कहाँ बीतता है। तो अभी मैं बालकोनी में टहल रही हूँ और आपको दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी है, क्योंकि आजकल 5 बजे दिन निकल आता है, यानी कि सूर्य नारायण निकल आते हैं। तो अभी 4:15 हो रहे होंगे या 4:30, 5 नहीं बजे हैं। तो अभी मैं बालकोनी में टहल रही हूँ और इसके बाद जाऊँगी मैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके मैं आ गई हूँ और देखिए यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं और चाय बना दी है जो लोग ड्यूटी जाएंगे उनके लिए। तो चलिए फटाफट से अपनी भी कॉफ़ी बना लेती हूँ और बालकोनी में घूम घूम कर पीती हूँ। तो चलिए कॉफ़ी को पीते हैं बालकोनी में घूम घूम कर, एंजॉय करते हुए। यहाँ पे किस तरीके से मैं कॉफ़ी बनाती हूँ वो भी आप देख लीजिए। मैंने आधा कप पानी चढ़ाया है, पानी जैसे ही गर्म हुआ आधी चम्मच मैंने कॉफ़ी डाली है और बस कॉफ़ी उबल गई। कुछ नहीं करना, इसे ठंडा कर लेना है उतना जितना कि आप पी सकें। तो इसे हम बालकोनी में पियेंगे। चलिए कप को और कॉफ़ी को साथ में लेके चलते हैं बालकनी में। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ 4 बजे से लेके 8 बजे तक का, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी सूर्य नारायण को निकलते हुए कैसे कैसे मेरा दिन निकलता है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी रोशनी तो होने लगी है। फिर से आ गई हूँ मैं बालकोनी में और आप लोग देखोगे जो लोग सूर्य से पहले उठते हैं, यानी कि सूर्य उनको नहीं जगाता, वो सूर्य को जगाते हैं, वो जिंदगी में हर हालत में कामयाब होकर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपका भी दिन मंगल में हो, तो चलिए अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं। पहले कॉफ़ी पीते हैं, फिर उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज, योगा, जो भी मुझे करना है। तो आज जो मैंने वीडियो में स्पीड थोड़ी सी कम रखी है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अगर ठाना है कुछ करने का तो एक दिन ज़रूर होगा। तो चलिए पहले नीचे चलते हैं। बाइक निकाल ली इन्होंने और अभी मैं गेट लगा के ऊपर चलूँगी। गेट लगाने के लिए नीचे आई हूँ क्योंकि नीचे अभी कोई नहीं है, तो गेट खुला अभी से नहीं छोड़ सकते। देखिए दिन निकल आया है, यानी कि 5 बज चुके हैं और मेरे भी बहुत सारे काम हो गए हैं। और चलिए फटाफट से गेट लगा के ऊपर चलते हैं। करने को तो हमारे पास इतने ज़्यादा काम होते हैं कि अगर हम सुबह से शाम तक ना रुकें तो भी हमारे काम ख़त्म नहीं होते दोस्तों। लेकिन जब बात हमारे ऊपर खुद की आती है, यानी कि हमारी खुद की आती है, तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। ये कह के हर बार हम टाल देते हैं। तो दोस्तों किसी का कुछ आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बिगाड़ रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है, मैं फिर से बोलती हूँ आपको, इसे चाहे आप सोना बना लीजिए, चाहे इसे आप सोने में गुजार दीजिए, आप टोटली ये आपके ऊपर है। तो ये जो आपका सोने सा शरीर है, इसे क्यों सो कर इसमें काई लगानी। तो जल्दी से उठिए, फटाफट सुबह अपने फ्रेश होके जो भी काम करना है उसको करिए और थोड़े थोड़े से शुरू करिए, एक साथ मत करिएगा, क्योंकि आप अगर एक साथ करेंगे आप थक जाएंगे, फिर आप आगे नहीं करेंगे।
तो ऐसा ही होता था कुछ दिन पहले मेरे साथ भी। कई बार मैंने पतला होने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर रही हूँ, कई बार मैंने पतला होने की कोशिश करी थी। हर बार 1 महीने करती, कभी मैं 15 दिन करती, तो कभी मैं 10 दिन करती, लेकिन कभी भी पूरी मंजिल तक नहीं पहुँच पाई, बीच में ही छोड़ देती। कुछ ना कुछ, देखिए फैमिली है, परिवार है, तो हर घर में जाहिर सी बात है, हर घर में टेंशन होनी ही होनी है, क्योंकि परिवार सब एक जैसा नहीं होता, सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती, प्रॉब्लम हर किसी की अलग होती है। तो चलिए, बालकोनी में से मैं अंदर आ गई हूँ, आधी एक्सरसाइज मेरी हो गई है बालकोनी में, क्योंकि बालकनी थोड़ी सी छोटी है तो वहाँ पे हाथ पैर ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो अभी मैं हॉल में ही आ गई हूँ और यहीं पे करूँगी अपनी बाकी की एक्सरसाइज। तो देखते रहिए, यहाँ पे मैं कुछ बातें भी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो हाँ दोस्तों, मैं बोल रही थी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास कोई नहीं है मुझे ताना मारने वाला, या कोई नहीं है मुझे देखकर हंसने वाले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों हमारे आसपास भी जो हमें देखकर हंसते हैं, जो बोलते हैं पीठ पीछे कि अरे आज तक कुछ नहीं कर पाई तो आज क्या करेगी। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ दोस्तों, अगर मुझे किसी चीज़ की जिद हो जाती है, यानी कि मैं जिद्दी हूँ, लोग मुझे वैसे जिद्दी बोलते हैं, लेकिन मेरी जो जिद होती हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए होती हैं, ना कि बुरी चीज़ों के लिए। जिद्दी बनिए आप, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए मायने रखती हैं आपकी जिद, कि आप बुरी चीज़ों के लिए जिद करते हैं अपने घर में या फिर अच्छी चीज़ों के लिए। क्योंकि मेरी जो जिद हैं वो अच्छे कामों के लिए होते हैं, शायद इसीलिए लोग मुझे जिद्दी कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसने अगर एक बार किसी काम को करने का ठान लिया, अगर इसने किसी काम की एक जिद कर ली तो ये उसे कर ही रहेगी और वो मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। उन्हें पता है अगर मैं ठान लूँगी तो मैं अपनी मंजिल पर आज नहीं तो आज के दिन जरूर पहुँचूँगी। तो दोस्तों अपने अंदर आप भी जिद करिए, आप जिद करिए अपने शरीर को अच्छा रखने की, क्योंकि आप अपने घर की नींव हैं और नींव अगर मजबूत रहेगी तो घर ऑलरेडी अपने आप ही ठीक ठाक रहेगा। तो जैसी भी मुझसे बन पड़ती हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, ना ही मैंने कहीं से सीखा है, ना ही तो कई बार जब हम सफ़र में चलते हैं दोस्तों, एक बार में हम नहीं पहुँचते हैं। आपने देखा होगा एक छोटी सी चींटी को बार बार दाना लेकर अपने बच्चों के लिए पहाड़ पे चढ़ती है और वो बार बार फिसल कर नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती। जब एक चींटी इतनी छोटी होकर हार नहीं मानती दोस्तों, तो हम हार कैसे मान सकते हैं? हम क्यों अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते? हम क्यों वो सब नहीं कर सकते जो दूसरे आसानी से कर लेते हैं? एक समय था हमें चुटकी भी नहीं लगती, चुटकी बजाते ही काम हो जाता था, बिल्कुल पता ही नहीं लगता था कि कब हमने काम शुरू किया था घर का और कब ख़त्म हो गया। और आज एक दिन है कि हमें एक एक काम करने के लिए सोचना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, भारी हो गए हैं हम, एनर्जी बिल्कुल नहीं रही है और हमेशा हम डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो हमें मोटिवेट होना है, ना कि डिमोटिवेट। तो चलिए, मेरी एक्सरसाइज आप लोगों से बातें करते करते कंप्लीट हो गई हैं और मैं बालकोनी में बैठ के बस हल्की फुल्की और करूँगी। सुंदर जी भी आ गए हैं घूम के, ये घूमने जाते हैं और मैं बैठ के घर पे ही करती हूँ एक्सरसाइज। उसके बाद मैं नहाने गई सीधा और नहा के अपने बालकोनी, नहाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल जी की हो चुकी है यहाँ पे सुबह की सेवा पूजा, भोग आरती कर लीजिए, गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन। और इसके बाद मैंने करा है नाश्ता, और नाश्ता की जो क्लिप है आज मैं लेना भूल गई हूँ, आप लोगों के लिए नहीं ले पाई हूँ, लेकिन हाँ लंच की क्लिप मैंने ली है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आज मैंने लंच में क्या लिया है और क्या बनाया है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो देखिए आ गए हैं किचन में। यहाँ पे मैंने मिर्च प्याज छोंकी हैं, जो हम ज़्यादातर छोंकती हैं गर्मियों में। गांव में आपने देखा होगा इस तरह की जो मिर्च प्याज है बहुत ज़्यादा छुकती हैं गर्मियों में, आम डाल के इसमें। और अपने लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, तो मैंने बनाया है पालक पनीर। जो करेले की सब्जी है वो अभी नहीं बनाई थी मैंने, ये रात की है। और यहाँ पे मैंने 3 ली हैं चपाती। तो ये है मेरा दिन का लंच, और इसके साथ में मैं छाछ दही ज़रूर लेती हूँ। तो ये है मेरे आज के लंच की थाली। दोस्तों ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में अपना अच्छा बुरा सुझाव जरूर दीजिएगा, जैसा भी आपको ये वीडियो लगी हो। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ।